हेलो, ऑनलाइन ट्रैकिंग में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या सबकी स्कॉलरशिप आ पाएगी या नहीं। जाने कितना फंड है, मतलब कितना फंड इस बार जारी किया गया है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं ये बताऊँगा कि आज से स्कॉलरशिप मिलेगी या कल से मिलेगी। तो सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कुछ कमेंट्स के भी जवाब दूँगा, कुछ बातें भी बताऊँगा। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और ताकि आपकी जो है पल-पल की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग जो है जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने एक सुबह अभी सुबह मैंने जो है वीडियो डाली थी। तो उस वीडियो में देखिए आप बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो उस कमेंट से मैंने कुछ कमेंट उठाए हैं। सब कमेंट तो मैं नहीं उठा सकता, लेकिन कुछ कमेंट्स मैंने उठाया। देखिए ये एक कमेंट्स है। ये पूछ रहे हैं, सर मेरा स्टेटस अभी भी पेंडिंग है, इस कारण से पेंडिंग है, तो क्या करें? मतलब इनका कब तक वेरीफाई हो जाएगा या फिर कब तक इनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी? देखिए, तो आप पेंडिंग अभी भी अगर पेंडिंग आ रहा है, रिजेक्ट या फिर वेरीफाई नहीं हुआ, पेंडिंग आ रहा है, तो आप जल्द से जल्द जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर लें कि सर मेरा पेंडिंग क्यों है, और ये इसको जल्दी क्लियर करिए। और या तो फिर 1-2 दिन वेट कर लीजिए, आपका आ जाएगा, मतलब वेरीफाई हो जाएगा। सर मेरा इस डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप से 21 फरवरी को वेरीफाई हो गया था, पर स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया। मैं बताऊँगा अभी आपको कि कब आना है। फिर इसमें लिखना है, सर मेरा वेरीफाई हो गया लेकिन आया नहीं अभी तक। चलिए मैं आपकी भी बात बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। फिर यहाँ देखिए, ये बोल रहे हैं सर कि सर मेरा 15 मार्च को जो है कंप्लीट वेरीफाई हो गया है, मैं क्या करूं? अभी तक इनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। 12 के ये स्टूडेंट हैं, ओबीसी के हैं। तो मैं अभी बता रहा हूँ, फंड बता रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कब तक आएगा, फिर आज आएगा, कल आएगा, मैं सबकी बात अभी बताता हूँ। ये थैंक्स फॉर वाचिंग या सपोर्ट ब्रदर। फिर उसका फिर ये भी पूछ रहे हैं कि मेरी स्कॉलरशिप कब आएगी। मैं जौनपुर यूपी से हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितना फंड इस बार यूपी स्कॉलरशिप के लिए जारी हुआ था। सबसे पहले पुरानी खबर है इसको, लेकिन जान लीजिए आप कि फंड कितना मिला था, कम हुआ था, ज़्यादा हुआ था, क्या हुआ था। देखिए, फंड के लिए आप इस चीज़ को आप देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। यहाँ पे पढ़िएगा, प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 मतलब 20-21 में, मतलब जो ये वाला है, उसमें देख लीजिएगा, सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति शुल्क जो है प्रतिपूर्ति बजट इतना करोड़, मतलब 3,325 करोड़ रुपए कम करके 500 करोड़ कर दिया है। यानी मैं आपको बता दूं तो इसमें देखिए, पहले जो है ये, अरे आप 825 करोड़ था। ये पुरानी खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पुरानी खबर के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले साल, मतलब इसके पिछले साल 825 करोड़ था, जिसमें से 325 करोड़ कम करके अब सिर्फ 500 करोड़ ये लोग कर चुके हैं। फिर चलिए देखिए, इतने तारीख तक ये हो सकता, तो यानी कि फंड आपका इसके जस्ट पिछले साल वाले से, इसके जस्ट पिछली बार वाले से इस बार का फंड आपका कुछ कम है। तो कम क्या है उसके वजह से समझिए। अब कम है तो किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी ये भी समझिएगा। देखिए, ये आप पहले इस लाइन को जरूर आप इंपॉर्टेंट से लीजिएगा। देखिए, अब छात्रवृत्ति में होगा आधार बेस्ड पेमेंट। इस आधार बेस्ड पेमेंट का मतलब समझिएगा। आपने मान लीजिए अकाउंट नंबर दिया था, मान लीजिए यूको बैंक का, सपोज दैट आपने यूको बैंक का अकाउंट नंबर दिया था, लेकिन आप अकाउंट नंबर फॉर्म भरने के बाद आपने खाता खुलवा दिया। मान लीजिए आपने खाता खुलवा लिया एसबीआई में, और वो भी जनधन अकाउंट खुलवा लिया, या कोई सा भी अकाउंट खुलवा लिया, तो आपकी स्कॉलरशिप इसमें नहीं आएगी। मतलब यूको का भले आपने उसमें डाटा भर रखा है, उसमें नहीं जाएगा। आपकी स्कॉलरशिप इस एसबीआई वाले में आएगी, क्योंकि इसको आपने बाद में खुलवाया है। और जहां सबसे लेटेस्ट, यानी सबसे अंतिम में, लेटेस्ट में आधार अपडेट किया जाता है, वहीं पर स्कॉलरशिप आपकी अब से जाएगी। आधार बेस्ड पेमेंट वहीं पर होता है। तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि यदि आपने अपना फॉर्म भरने के बाद खाता कहीं और खुलवाया है, तो उस खाते में आप चेक कर लें कि आपका आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, केवाईसी हुआ है कि नहीं, क्रेडिट लिमिट बढ़ा है कि नहीं, एनपीसीआई सर्वर पर अपडेट है कि नहीं। ये सारा आप उस अकाउंट में चेक कर लें जहां आपने हाल ही में खाता खुलवाया है। यदि आपने खाता नहीं खुलवाया है उसके बाद से, तो पुराने अकाउंट्स में जाकर के आप करवा लीजिए। ये काम आप जरूर करवा लीजिए, क्योंकि पेमेंट आपका आधार बेस्ड ही होना है। आधार लिंक नहीं होगा, पेमेंट ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप आ करके भी नहीं आ पाएगी। चलिए मैं आगे की खबर आपको बताता हूँ। देखिए, आगे ये लिखा हुआ है, ये अभी देखिए कल परसों की खबर है, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, छात्रवृत्ति योजना में 3.5 लाख छात्रों का आवेदन हुआ निरस्त। क्यों? आय जाति प्रमाण पत्र के कारण, नैक करके, यानी देखिए NAAC इस तरह करके लोगों का रिजेक्ट हुआ, नैक करके। ये भी NBA लिखा हुआ आ रहा है, NBA इस तरह करके लिखा हुआ आ रहा है, एनबीए ग्रेडिंग ना होने योजना से बाहर। मतलब ये कारणों से जो है 3.5 लाख छात्रों का आवेदन ये लोग इधर रिजेक्ट किए हैं। मतलब जितना वेरीफाई नहीं किए हैं, उतना तो ये लोग क्या किए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं। तो आप ये जानिए, इनके पास फंड है कम, फंड जो है वो पिछले साल से कम है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट करने का उपाय निकाल रहे हैं। ये लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं जानबूझ के। तो रिजेक्ट कर देने से फंड नहीं रहेगा, तो वैसे भी अब जिनकी वेरीफाई हो चुकी है, याद रखिए, जिनका वेरीफाई हो चुका है, वे लोग भैया जल्द से जल्द बैंक में अपना तीनों काम करवा लें, ताकि आपकी तो स्कॉलरशिप आ सके। और वेरीफाई वालों की स्कॉलरशिप आ जाएगी 31 मार्च तक।
आप इस डेट को याद रखिएगा, 31 मार्च तक स्कॉलरशिप आपकी आनी है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, सर्वर की वजह से, प्रोसेस की वजह से हो सकता है 31 को ना आकर के 1 या 2 अप्रैल को आए, लेकिन आपकी स्कॉलरशिप 31 मार्च तक स्कॉलरशिप आनी है। और मैं बता दूं कि पिछले बार से कम छात्रों को इस बार जो है थोड़ी छात्रवृत्ति मिल पाएगी। पिछले साल करीब-करीब 40 लाख लोगों को छात्रवृत्ति दी गई थी, इस बार जो है वो आंकड़ा थोड़ा-सा कम हो जाएगा। हालाँकि इस बार जो है वो 56 लाख आवेदन किया, मतलब 56 लाख लोगों ने छात्रवृत्ति का फॉर्म ही भरा है, जिसमें से ये लोग बड़े आराम से 15-16 लाख को तो रिजेक्ट कर ही चुके हैं। तो बचा वही 40 लाख, तो 40 लाख के करीब ये लोग फिर से स्कॉलरशिप आपको देने वाले हैं, 40 लाख लड़कों को, जिसमें से कुछ लड़कों को मिल चुका है, मतलब पहले और दूसरे फेज में, और अंतिम फेज ये थर्ड फेज में जो है 31 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल का लोगो आपके स्क्रीन पर होगा, दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप तक पल पल की अपडेट पहुंचती रहे। यह स्कॉलरशिप के लिए, टैबलेट स्मार्टफोन योजना के लिए या फिर किसी भी सरकारी योजना के लिए बहुत ही भरोसेमंद चैनल है।